बहुजन के साथ मिलकर, यानी कि जो हमारा 85 और 15 है उनको सबको इकट्ठा करके हम 2022 में सत्ता में होंगे। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी होंगे और 2022 में इन संघर्ष इन्हीं सपनों के साथ हम आएंगे कि हम विकास करेंगे और हम सारे लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे। और संघर्षों की दम पर समाजवादी का गठन हुआ था और संघर्ष से ही हम जीत के आएंगे। मुकदमा भी एक कायम किया, खुद ने मारी गोली और सब चीज़ें करके उल्टा सीधा फंसाने के चक्कर में पर्चा दाखिल ना हो। जिला पंचायत सदस्य हुए थे, अगर उन्हें जेल से रिहा किया गया तो पीछे कुछ गाड़ी लग गई तो उन्होंने उन पर 50 मुकदमा लगा दिए। ना उन्होंने अभी आवास दे पाए, ना उन्होंने अभी शौचालय दे पाए, सब कागजों पे उनके काम होते रहे। अगर धरातल पे देखना तो उत्तर प्रदेश के किसी भी गाँव में जाके देख लो। 100% 110% अखिलेश जी आ रहे। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के कस्बा भरतना में मौजूद हूं। यहां पर समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा और बहुत बड़ी जीत हासिल की है। विनोद दोहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हेलो सर। पूर्व यहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हमारे साथ मौजूद हैं, हरिओम यादव जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ये 32 साल से जी समाजवादी का परचम हम लोग फहराते रहे। अच्छा। और लगातार हम निर्विरोध होते रहे हैं 25 सालों से। जी 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 जी। और अब हमने विनोद को बनाया, उसमें बीजेपी वालों ने मुकदमा भी एक कायम किया, खुद ने मारी गोली और सब चीज़ें करके उल्टा सीधा फंसाने के चक्कर में पर्चा दाखिल ना हो। बहुत कुछ षड्यंत्र बहुत किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर जगह देखा गया बहुजन समाज को वैसे भी रोका। हाँ, तो इसलिए रोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारी बहुमत से हमारा प्रत्याशी जीता। तो इसलिए लगातार समाजवादी का गढ़ रहा है और 22 में भी ये भरतना सीट समाजवादी की रहेगी, विधायकी की भी। पिछले टाइम हम 1900 वोटों से हारे थे यहाँ, उस टाइम जब आंधी चल रही थी। अब तो आंधी ख़त्म है, पब्लिक भी परेशान है, हर आदमी परेशान है। डीजल आप देख लो, पेट्रोल देख लो और गैस सिलेंडर देख लो, कहीं भी गवर्नमेंट हर जगह विफल रही है। जी। देखा गया कि आप भी राजनीति में हैं, सर भी राजनीति में हैं, आप इनका समर्थन क्यों? तो आप पहली बात तो ये बात तो है कि आप पार्टी से हैं। हाँ। लेकिन फिर भी जिस तरीके से देखा आपने शुरू से समर्थन किया, क्या खास बात है इनमें? खास बात ये रही, ये शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे। जब शुरू से जुड़ा रहता है आदमी, कोई और मजबूत आदमी लड़ाया जाता है, हल्का फुल्का अगर आदमी वैसे लड़ा दिया जाता है, जिस तरह से षड्यंत्र रचे बीजेपी वालों ने, तो वहाँ तो कहीं कुछ नहीं हो सकता था। वो तो इस चक्कर में थे कि निर्विरोध कैसे हो जाए, इसलिए उनने झूठा प्रपंच रच के सिर्फ पर्चा न भर पाए, तो पर्चा मैंने प्रस्तावक के रूप में भरा। तो ये तो जा भी नहीं पाए बेचारे, वहाँ पर्चा भी भरने नहीं जा पाए। प्रस्तावक के रूप में हमने पर्चा भरा, प्रस्तावक समर्थक के रूप में उन्हें ले गए, पर्चा भरवाया। तो ये पोजीशन है। सर कौन से लोग थे जो आपको रोक रहे थे? बीजेपी वाले। उन्हें जब मुकदमा लिखा दिया खुद ने अपने आप करके, षड्यंत्र पूरा करने के। हाँ, उन्हें फंसाने के लिए 4 लोगों के नाम, हम लोगों के नाम लिखे। मीनू दुबे के नाम लिखा, रानू के नाम लिखा, विनोद के नाम लिखा। एक पर्चा मैंने और लिया था वीरेंद्र प्रताप के नाम। 4 लोगों के नाम रिपोर्ट नामदर्ज और 6 अज्ञात। कैसे बचे सब इन सभी षड्यंत्रों से? आप कैसे बचे? और ये नहीं जा पाए पर्चा भरने, तो हम पर्चा भरने हम गए। प्रस्तावक के रूप में हमने पर्चा भरा, समर्थक के रूप में पर्चा भरा, तो बड़ा मुश्किल में पर्चा भर पाया। उसके बाद भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी। सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने भी कई बार पहले कह चुके हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं जंगल राज पे। ये जंगल राज का मतलब क्या है उत्तर प्रदेश में सर? जंगल राज का मतलब ये है कि ना तो पुलिस किसी की सुन रही है। कोरोना का नाम देके, कोविड का नाम देके अगर हम लोग कोई प्रदर्शन करते हैं तो जा नहीं पा रहे। अच्छा, ये समस्या आ रही है। आप बताओ, पब्लिक की कोई सुन नहीं रहा। डीजल से लेके, पेट्रोल से लेके, कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो महंगी। सिलेंडर से लेके आम आदमी त्रस्त है। सर वो कह रहे हैं बीजेपी वाले ये तो देश हित के लिए है, और अभी मिनिस्टर ने भी बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि जिस काम में जोखिम ना हो या जो काम बहुत साधारण हो वो तो साधारण ही हो जाएगा। देश हित में तो वो अपने आप को बताएंगे, वो तो देश हित में ही पूरा काम कर रहे हैं। कौन सा नेता ऐसा है जो देश हित में नहीं बोलता है? तो वो तो उन्हें बोलना है कि देश हित में। बिल्कुल।
तो इसलिए है, हम लोग मेहनत कश लोग हैं और मेहनत करते हैं, पब्लिक में दिनों रात जाते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं। और एक आदमी आता है सीधा और चला जाता है, झूठी सांची बातें करके, पब्लिक गुमराह करके, लेकिन बार बार नहीं चलता है आदमी का। एक बार तो चल जाता है, बार बार नहीं चलता है। और सर ये जो नया कानून लाए हैं, ये 2 बच्चों से ज़्यादा होगा तो सरकारी नौकरी वगैरह अभी तो ला रहे, ले आए पूरा, तब तो ले तो आते हैं वैसे वो सर। अरे वो ले आएंगे तो धीरे धीरे लाएंगे। हम लोग गवर्नमेंटें आएंगी, उसके बाद क्या होता है। आपको लग रहा है कि इस बार उम्मीद है कि अखिलेश निश्चित 100 में 100%, 110% अखिलेश जी आ रहे। ये सब जो है हमारे दुबे जी हमारे ब्लॉक प्रमुख जो रहे, इनकी महिमा है। मैं इनके जो है बड़ा आभारी हूँ। और समाजवादी पार्टी हमेशा एक संघर्षशील पार्टी है, संघर्षों से जूझती है और संघर्ष में कभी डरती नहीं है। तो जो है सर का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा। सर ने काफ़ी संघर्ष किया। हमारे दुबे जी बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे पीछे 4 दिन थाने में बैठे रहे, तो बड़ा संघर्ष किया। काफ़ी मुश्किल से सर आपको काफ़ी सपोर्ट किया सभी। अगर इतना सर का दबदबा ना होता इस भरतना विधानसभा में, माननीय श्री प्रदीप यादव सांसद जी का, पूर्व सांसद जी रहे, अगर उनका यहाँ दबदबा ना होता तो हमारी सीट यहाँ निकलना बड़ा मुश्किल थी। फर्जी मुकदमे लगा जा रहे हैं, फर्जी तरीक़ा से फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सर का कुछ आशीर्वाद रहा, इसलिए उनको जो है कोई दिक्कत को सामना नहीं करनी पड़ी। सर ये जो आप पे ये जो सारे हमले हुए, रोका गया, क्या ये सिर्फ जातिवाद को लेकर के? जातिवाद क्या, वो तो बेईमानी के पक्ष में है। उन्हें तो बेईमानी करने, हर जगह बेईमानी करने। अभी चुनाव हुआ था जैसे ग्राम पंचायतों का या क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, तब उनको कहीं ना कहीं कोई सदस्य तो मिला नहीं, लिहाजा उन्होंने सब, पूरा प्रशासन ने ही चुनाव लड़ा है। उन्होंने दबाव बना लिया तो प्रशासन जो है चुनाव लड़ते रहे। किसी को अपन जो है कोई भी मीटिंग करें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर एक हमारे समाजवादी पार्टी से एक जिला पंचायत सदस्य हुए थे, अगर उन्हें जेल से रिहा किया गया तो पीछे कुछ गाड़ी लग गई तो उन्होंने उन पर 50 मुकदमा लगा दिए। अच्छा, झूठे मुकदमे लगा के फंसाया जा रहा है। लगाते हैं वो तो इनका ये काम है। तो सर आपको क्या मतलब वो लगी आपको कि आपको राजनीति में जाना चाहिए और सिस्टम में घुस करके वो चीज़ें बदलनी चाहिए, क्या आपको मतलब वो लगा आपके अंदर? उनकी बेईमानी पे समाजवादी पार्टी का केवल संघर्ष करेगी, उनका सामना करेगी, लोगों को जागरूक करेगी। आने वाली 22 में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और आपको भी अच्छा हो कि इस बार अगर आज जैसे कि आप सोच रहे हैं। और हम आए और सर हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मीनू दुबे, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अच्छा सर, जिनकी बात कर रहे थे आप वही जी, आपने फुल समर्थन दिया है? नहीं, मैं पार्टी संगठन हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, आदेश है, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें जो मजबूत प्रत्याशी मिलेगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे और तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे, ज़मीन पर संघर्ष करके चुनाव लड़ाएंगे। हमें अगर खून की एक एक बूंद भी अगर पार्टी के हित में काम आएगी तो हम देने का काम करेंगे। सर जिस तरह से बीजेपी कहती है कि वो अपने दृढ़ संकल्प पे है कि 2022 या 2024 का इलेक्शन आएगा, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और नया मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई, अब नया मंत्रिमंडल भी आ गया है, तो क्या लग रहा है आपको कुछ बदलाव से कि यहाँ पे बीजेपी कुछ नया खेल खेल के जीत सकती है? अगर इंजन खराब है तो डिब्बे बदलने से काम नहीं चल सकता। इंजन को ही बदलना पड़ेगा तभी गाड़ी चल पाएगी, और इस इंजन को बदलने के लिए अखिलेश जी का आना उत्तर प्रदेश में बहुत ज़रूरी है। मंत्रिमंडल में 4 और मंत्री बना दिए जाएं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के हित की बात नहीं है मंत्री बनना, और जनता के जब हित की बात नहीं है, ज़मीन में उतरने का काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। ज़मीन के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, केवल उनका मुद्दा है कि जाति बांटो, धर्म में से लड़ो, इसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। महंगाई की मार हम झेल रहे, किसान का मुद्दा हम झेल रहे, किसान की मार हम झेल रहे। हमें जो आमदनी होनी चाहिए दुगनी करके देने का काम किया था वो हमें नहीं दिया गया। हमारा आज जो भी रेट है उसके आधे रेटों में हमें माल बेचना पड़ता है। तो इन सब मुद्दों से दूर हटके वो हमसे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की सेवा भी नहीं कर रहे। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं।
सर लेकिन दिल्ली में टीवी मीडिया में देखा गया, खास तौर पर बड़े बड़े प्रचार भी लगे, पोस्टर भी लगे हैं कि हमने 22 लाख नौकरियां दी हैं सरकारी, कोविड वैक्सीन सबको दिला दी है, सबको घर दे दिया, शौचालय दे दिया, तो इससे कुछ असर तो पड़ेगा ना सर? ना उन्होंने अभी कोविड की कोई वैक्सीन दे पाई पूरे लोगों को, ना उन्होंने अभी आवास दे पाए, ना उन्होंने अभी शौचालय दे पाए। सब कागज़ों पे उनके काम होते रहे। अगर धरातल पे देखना है तो उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में जाके देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी केवल दो मुद्दों पे काम करती है, हमने बताया, उनको बांटने के रूप में काम करती है। इसके अलावा उनके पास कोई नहीं है, उससे वोट को भ्रमित करती है और उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। सर उनका तो नारा है सबका साथ सबका विकास, नहीं, उनका नारा तो जोड़ दिया, सबका विश्वास भी जोड़ दिया। उनका नारा एक है कि अमित शाह का विश्वास और मोदी का साथ और आरएसएस का विकास, बस तीन। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि आरएसएस से ही बीजेपी चल? आरएसएस संगठन है उनका, वो चला रहे हैं, उनसे वो जो वो कहते हैं वो करते हैं। और उनकी नीति है कि बंटवारे की, हाँ, तो वो बंटवारा करके समाज को विघटित करके और इससे अपना सत्ता में बैठे कुर्सी के लालच में। कुर्सी का लालच है उनको। ओके सर, और इस बार जो बयान चल रहे हैं काफ़ी सारे मीडिया में कि अखिलेश जी किसी से गठबंधन कर सकते हैं, इससे आपको क्या लगता है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है कि छोटे छोटे दल हैं उनका साथ लेके और हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। किसी बड़े दल से समझौता नहीं करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा आदेश इस बार का मतलब ये आदेश इस बार दे दिया है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि उनका बयान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि छोटे छोटे दलों का साथ लेके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, जिससे विकास की गति को और नए आयाम दिए जा सकें। अखिलेश ने जो काम करा है पहले कई बार ऐसे देखे गए कि वो काम कहीं ना कहीं आधे छूट गए या कहीं ना कहीं ठप पड़ गए, क्या लगता है कि वो दोबारा से काम? हमारी सरकार आएगी, उन कामों पर विशेष रूप से जिन कामों को छूट गए उन पर काम करेंगे, नए कामों को करने का काम भी करेंगे, उत्तर प्रदेश को नए विकास के रास्ते पर ले जाके एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। महिला सुरक्षा पे आप कुछ कहेंगे? अब आपने देख लिया होगा इसी चुनाव में, वही मैं जानना चाह रहा द्रौपदी के चीरहरण कैसा काम हो रहा, महाभारत का जैसा काम हो रहा। किसी भी महिला की इज्जत उनकी बहन बेटी की इज्जत के समान नहीं देखते हैं। चूँकि उसमें जो लोग हैं, उस दल में जो लोग हैं, जिस मुखिया से लेकर नीचे तक महिलाओं बेटियों का सम्मान करना नहीं जानते। उन्होंने जितना अत्याचार अब की बार महिलाओं पर किया, और वही महिलाएँ चंडी और दुर्गा का रूप धर के उनका विनाश का कारण बनेंगी 2022 में। उनको सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, भरथना नाम है इस एरिया का, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। और विनोद जी के कई और साथी भी आए हैं जो कि उनसे दूर दूर से बधाई देने आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जीत होती है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतना। तो सर से मैं जानना चाहूँगा, सर आपका नाम? सर राकेश गौतम। जी सर, आप कहाँ से आए? श्री गंगानगर राजस्थान। अच्छा सर, यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ हमारे भांजे डॉक्टर विनोद दोहरे जी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे थे और वो बहुत ही भारी मतों से जीते हैं। उनको बधाई देने के लिए हम वहाँ से स्पेशल बधाई देने के लिए आए हैं। बल्कि आजकल कोई किसी का फ़ोन नहीं उठाता है। ये अलग अलग सोच की बात है, हमारे दिल में उतरने की बात है। इन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है, बड़ा नाम किया है, समाजवादी पार्टी का इतना विश्वास था इन पे, उस पे ये खरे उतरे हैं। उसी चीज़ को देखते हुए हम इतनी दूर से आए हैं कि हमारे भांजे ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो धन्यवाद तो बनता ही है। फक्र की बात हमारे लिए। तरीके से देखा जा रहा है बहुजन समाज आगे बढ़ता जा रहा है, बाबा साहब का सपना काफ़ी करीब दिख रहा है, वैसे पूरा होता जा रहा है, पूरा होता जा रहा है। आपको लग रहा है कि इस बार बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर अपने सरकार। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। भारत से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं जानना चाहूँगा, पब्लिक भी जानना चाहेगी, जो नए युवा आपको सुन रहे हैं राजनीति में, उनको हिस्सा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? नौजवानों को, सभी लोगों को तो हिस्सा लेनी चाहिए भाई। अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो आगे बढ़े कैसे, देश की तरक्की कैसे होगी? जब नौजवान, आजकल ज़्यादातर नौजवान ही, जैसे अभी हमारे बीटीसी जी थे या प्रधान जी थे, ज़्यादातर में सभी लोग जो है नौजवान लोग हैं। तो अब जो है जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, तो जो नौजवान साथ दे रहे हैं, उन नौजवान के बलबूते पे हमारा देश का उद्धार है कुल मिला के। तो आप उम्मीद रखते हैं कि आपको भी देखकर और बाकी लोगों को भी देखकर कि नौजवान अब आगे आए राजनीति में, ज़रूरत है?
नहीं, हाँ आना भी चाहिए। वैसे भी तो नौकरियां मिल नहीं रही भाई। जब सरकार में नौकरी को वायदा करो यार, नौकरी तो मिलती नहीं, तो जैसे बढ़िया राजनीति में आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पलट होगा? 100%। 100%। वैसे आपकी जीत हुई, वैसे आपकी पार्टी जीती 100% होगी जीत हमारी पार्टी की। और वो अगर चालें चलेंगे तब कैसे? चालें चलेंगे जिस तरीके से अबे हमने सामना करो आगे चल के, ऐसे फिर सामना करिए हमसे हम भाई। चालें चलेंगे, चालों का काटेंगे। तो वो चाल चलेंगे हम अपने संघर्षों की दम पे, हम अपने कार्यकर्ता की दम पे, हम अपने वरिष्ठ सीनियर लीडर स्थानीय स्तर पर माननीय प्रदीप यादव, जिन्होंने संघर्ष से ही अपना जीवन निखारा उत्तर प्रदेश में। और आज उत्तर प्रदेश की पहचान है, भरथना की पहचान है, इटावा ज़िले की शान है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे, वर्तमान में संरक्षक माननीय नेताजी के साथ उन्होंने बड़े सपने सजोए थे भरथना इटावा को अच्छा बनाने के लिए, वो आज कर रहे हैं। उन संघर्षों की दम पे हम बहुजन के साथ मिलकर, यानी कि जो हमारा 85 और 15 है, उनको सबको इकट्ठा करके हम 2022 में सत्ता में होंगे। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी होंगे और 2022 में इन संघर्षों, इन्हीं सपनों के साथ हम आएंगे कि हम विकास करेंगे और हम सारे लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे। और संघर्षों की दम पर समाजवादी का गठन हुआ था और संघर्ष से ही हम जीत के आएंगे। हम उनकी हर चाल को नाकाम करने का काम करेंगे, कुशल रणनीतिकार माननीय प्रदीप यादव जी के नेतृत्व में। बिल्कुल। और सर मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। वो मोदी जी कहते हैं कि उनकी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ तक उन्होंने कहा है। उनके पास सबसे बड़ा संगठन भी है, वो प्रचार करते हैं, बैनर लगाते हैं। तो सबसे बड़ी देश की पार्टी को हराने की रणनीति क्या है समाजवादी? सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार चुनाव आपने देखा और बिहार के बाद बंगाल देखा, वहाँ तो ममता अकेली थी। वहाँ जब ये हार गए तो यहाँ तो बहुत लोग हैं। लेकिन देखा गया कि ममता जी भी इस बार शायद यहाँ आ सकती हैं। नहीं आ सकती है, नहीं देख सकते हैं। वो सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, प्रदीप यादव जिंदाबाद, हरिओम यादव जिंदाबाद। बस ठीक है। तो ये वीडियो आप देख रहे थे बहुजन सेंचुरी पर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भरथना में, जो कि इटावा ज़िले में पड़ता है। और अभी हमने बात की, जो कि अभी नए जीते हुए विनोद दोहरे जी हैं, हमारे साथ ही खड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, ब्लॉक प्रमुख बने हैं। और जिस तरह से देखा गया है कि दलित अब जो लोग हैं वो राजनीति में कदम बढ़ाते गए हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी जो है वो बहुजनों की होगी। तो वो सपना अब मुझे कहीं ना कहीं दूर नहीं लग रहा है कि जिस तरह से इंटेलेक्चुअल लोग हों, चाहे वो संसद में हों, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, यूनिवर्सिटीज़ में हों, हर जगह पे जो है, चाहे बिजनेस में भी हों, बहुजन समाज जो है आगे बढ़ता जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं, आप भी अपनी उम्मीद रखिए और आवाज़ उठाते रहिए हमेशा गलत के खिलाफ। और तमाम बड़ी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।